तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो कि अभी रिसेंटली पूछा गया है जून 2023 में, कि अगर हम लोग क्या किसी फंक्शनल इंटरफेस को कभी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। कि मान के चलो, अगर हमें फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में अगर हमें जानना है, तो फंक्शनल इंटरफेस हमारा ये कहता है कि एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड रह सकता है। ठीक है ना, एक इंटरफेस के अंदर अभी एक ही मेथड रह सकता है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि अगर एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड रह सकता है, तो अगर एक्सटेंड करेंगे उसको, तो फंक्शनल इंटरफेस क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है हम लोग एक मेथड और ऐड कर दें। ठीक है ना, अगर एक्सटेंड करेंगे तो ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग उसको उसके अंदर और भी मेथड सेट कर सकते हैं। तो क्या वो फंक्शनल इंटरफेस रहता है कि नहीं रहता। तो इसका आंसर है कि वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहेगा अगर आप उसको एक्सटेंड कर लोगे। ठीक है ना, तो जैसे एक फंक्शनल इंटरफेस मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, तो अब ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा। ठीक है, तो अब क्या करें। ठीक है, तो मतलब फंक्शनल इंटरफेस कभी एक्सटेंड ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन आपको अगर आपको मान लो कि मल्टीपल मेथड्स ऐड करने हैं, ठीक है ना, एक ही इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस अगर आपको ऐड करने हैं, एक्सटेंड तो नहीं हो सकता फॉर श्योर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और मेथड्स ऐड हो तो आपको डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसने साफ साफ लिख दिया है अगर आप इट विल नॉट बी ए फंक्शन इंटरफेस एनी मोर, इट कैन स्टिल बी यूज एज अ रेगुलर इंटरफेस। ठीक है ना, एक्सटेंड कर लिया तो ये नॉर्मल इंटरफेस जैसा बन जाता है। और दूसरा तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि उस इंटरफेस के अंदर और भी मेथड सेट करना, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लूँ तो एक माई फंक्शन इंटरफेस है, इसके अंदर मेथड है डू समथिंग, तो डू समथिंग एल्स करके मैंने एक नया मेथड बना दिया। ठीक है, और जब मैंने नया मेथड बनाया है तो इट कैन बी ओवररिडन बाय द इम्प्लीमेंटिंग क्लास। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड होगा ना, इसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन इंटरफेस ही रहा। ठीक है, हैज़ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू समथिंग, तो इसके अंदर जो भी हम लोग कॉल करेंगे, तो वो एक्चुअली एक होता क्या था कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग बात करी थी, फंक्शन इंटरफेस कोई भी वेरिएबल एक मेथड फंक्शन ले सकता है। ठीक है ना, तो वो उसका लॉजिक अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डू समथिंग का, और माई फंक्शन इंटरफेस डॉट डू समथिंग कॉल किया, और अगर मान लो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली डू समथिंग एल्स कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। तो अगर पढ़ लेते हैं इसको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट एडिंग डिफॉल्ट मेथड टू फंक्शन इंटरफेस शुड बी डन केयरफुली, क्योंकि आप अगर मान लो कि ये कहीं पे यूज़ भी हो रहा है, ठीक है, माई फंक्शन इंटरफेस, तो अगर हम लोग मेथड्स ऐड करेंगे, तो जो पहले क्या होता था, अगर कोई भी इंटरफेस है, ठीक है, और क्लासेस ने उसको एक्सटेंड कर रखा है, और मैंने गलती से इंटरफेस में और भी मेथड सेट कर दिया, तो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उसको ओवरराइड करना। ठीक है, तो एक क्लास हुई तो मैं उस इंटरफेस के मेथड ओवरराइड कर सकता हूँ। मान लो हज़ारों क्लासेस में इम्प्लीमेंटेड है ये इंटरफेस, तो हज़ारों क्लासेस में चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड ऑटोमेटिकली आपको ज़रूरत नहीं है उसको डिफ़ाइन करने की। ठीक है, तो ये तरीका है, और इससे अपना फंक्शन इंटरफेस भी बना रहता है, और आपको अगर कोई डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो वो भी बनी रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।